हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द्रव्य गुण का फर्स्ट ड्रग आम्लकी को इजी और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। आम्लकी अम्बलिका ऑफिशिनलिस, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो फाइलेंथस एम्बेलिका होता है। ओल्ड नेम जो है उसका एम्बेलिका ऑफिशिनलिस है। फैमिली जो है उसकी यूफॉर्बिएसी है और इंग्लिश नेम इंडियन गूसबेरी बोलते हैं इसको। और इसका जो लोकल नेम है वो आंवला इसे कहते हैं। और पर्याय की बात करें तो ये तिष्य फल अमृता, तो ये अमृत फल के समान है इसलिए इसे अमृता भी कहते हैं। धात्री, अमृत फल, शिव वृक्ष, शीतफल। शीतफल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है और ये षड रसात्मक होती है और आचार्य चरक ने इसे वयस्थापन द्रव्य बोला है। इसकी जाति की बात करें तो जाति जो है इसकी वन्य और ग्राम्य। जो वन्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ग्राम्य जो होते हैं वो बड़े होते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत में सर्वत्र पाया जाता है और इसका जो रस पंचक है स्पेसिफिक अम्ल रस प्रधान पंच रस युक्त होता है और लवण रस रहित होती है। और गुण की बात करें तो गुरु और शीत होती है। वीर्य इसका जो होता है वो शीत होता है। और विपाक की बात करें तो ये मधुर विपाकी होती है। और इसमें महत्वपूर्ण जो श्लोक है उसमें ये जो है रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम। इसका अर्थ होता है ये रक्त पित्त प्रमेह को हरने वाला परम वृक्ष होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्ट करता है और ये रसायन इसका गुण रसायन गुण भी होता है। हंति वातम तदा अम्लम वात पित्तम माधुर्य शैत्य। मतलब ये इसके जो शीत गुण के कारण ये पित्त का भी शमन करता है। और कफम वृक्षम कषायत्वाद फलम धात्वा स्त्रिदोष जितम। इसे त्रिदोष जित भी कहा गया है और इसका वर्णन भाव प्रकाश निकंटु हरित्यादि वर्ग में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दोष कर्म की बात करें तो त्रिदोष शामक है, लेकिन विशेषतः यह पित्त शामक है। मुख्य कर्म की बात करें तो ये रसायन वृक्ष है। व्याधि नाशन की बात करें तो पित्तज व्याधियां जैसे रक्त पित्त, अम्ल पित्त, दाह प्रदर रोगों में भी इसका स्पेसिफिक यूज किया जाता है। मूत्रकृच्छ आदि नेत्र और ये नेत्र और केश के लिए भी स्पेसिफिक बहुत अच्छा है। और यकृत विकार में इसे लिवर टॉनिक के रूप में लिया जाता है और रक्तवमन ज्वर में उपयोगी है। यह उत्तम रसायन भी है। और अब इसके कर्म कुछ और कुछ आमे के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इसका उपयोग हम मूत्रदाह में, अगर हम आंवले के रस को आधा कप आंवले का रस लेना है और 2 चम्मच मधु मिलाकर पिएंगे तो मूत्रदाह में उपयोगी होता है। और प्रमेह की बात करें तो प्रमेह के रस में हरिद्रा मधु मिलाकर लेने से लाभ होता है। रक्त स्राव में जो स्राव वाले स्थान पर अगर आंवले का रस लगाया जाता है तो वो जो स्राव होता है वो बंद हो जाता है। और धातु वर्धन की बात करें, वीर्य वृद्धि या धातु वर्धन के लिए 1 चम्मच घी में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर दिन में 2 बार कम से कम 15 दिन तक लेना चाहिए। अस्वस्थ बालों के लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों का काढ़ा बनाकर सिर धोने से बाल मुलायम एवं घने और लंबे होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम विशिष्ट योग। इसके कुछ विशिष्ट योग हैं जैसे ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन में आम्लकी का स्पेसिफिक यूज किया जाता है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश आपने सुना होगा। च्यवनप्राश में जो मुख्य घटक होता है वो आम्लकी होता है। और आम्लकी रसायन धात्रिलोह, इसका प्रयोजन होता है मूलतः फल इसका उपयोग में लेते हैं। और मात्रा की बात करें, चूर्ण अगर चूर्ण के रूप में ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम इसका चूर्ण ले सकते हैं। और स्वरस की बात करें तो इसका जो स्वरस की मात्रा जो है 20 ml बताई गई है। और रासायनिक संगठन की बात करें मुख्यतः एम्बेलिकेनिन ए एंड बी। उसके बाद है इसमें विटामिन सी का बहुत उत्तम स्रोत है। ये विटामिन सी स्पेसिफिक बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। और गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, सेलुलोज भी पाया जाता है। और कृषिकरण की बात करें अगर हम देखा जाता है अगर भारत में तो वर्षा और बसंत ऋतु में इसका बीज का रोपण किया जाता है। और इसके जो स्पेसिफिक फल की जो लगते हैं वो शरद ऋतु से इसके फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। ये था आम्लकी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।